आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में समझाने जा रहा हूं। दोस्तों मैं यहाँ डिस्कस करूंगा ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, आपको कैसे कंपनियां चयन करती है या फिर इसके लिए कौन कौन से आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। तो दोस्तों यही सब सारी जानकारी है इसको वीडियो में मिलने जा रही है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सही समय पर मिलता रहे। दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं प्लेसमेंट को। प्लेसमेंट क्या होती है। तो दोस्तों अभी आप जैसे ही कंपनी में आप कॉलेज में जाओगे और वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को पूरी करोगे तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियाँ की रिक्वायरमेंट होती है और वो कंपनियाँ आपको एज ए अपने कंपनी में वर्कर या फिर मैनेजर या फिर सीईओ बहुत सारे काम की तरफ पे आपको चूज करती है। तो दोस्तों आप एक इंजीनियर के तरह वहाँ आपका सिलेक्शन होता है और बदले में वो आपको पेमेंट देती है। तो दोस्तों इसे प्लेसमेंट बोलते हैं। और ऑन कैंपस इसका प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस दोनों तरह से होता है। तो दोस्तों प्लेसमेंट के टाइप की हम बात करें तो प्लेसमेंट की टाइप में ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दो तरह के प्लेसमेंट होते हैं। दोस्तों ऑन कैंपस की हम बात करते हैं तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट एक प्रोजेक्ट प्लेसमेंट होता है और एक स्टूडेंट इंटर्नशिप के थ्रू उनका प्लेसमेंट होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि आप अपने फाइनल ईयर में हो और अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हो कॉलेज में, आपका जो परफॉर्मेंस पिछले कई सेमेस्टर या पिछले कई साल से ठीक ठाक है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनियाँ कॉलेज बुलाती है या फिर वहाँ आया जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और अपना रिज्यूमे देंगे। दोस्तों इस टाइप से आपका वहाँ अगर सारी चीज़ पसंद आती है कंपनी को तो वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वो प्रोजेक्ट प्लेसमेंट के थ्रू आपका कॉलेज में ही सिलेक्शन हो गया। दोस्तों एक स्टूडेंट इंटर्नशिप होता है। दोस्तों स्टूडेंट इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप में आपका काम कंपनी वाले को पसंद आता है तो वो वहीं पे एक पीपीओ दे देते हैं। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट और ऑफर। तो दोस्तों वहाँ पे आपको प्लेसमेंट हो गया, यानी कि आपके इंटर्नशिप के दौरान ही प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद ऑफ कैंपस में जो प्लेसमेंट होता है वो पूल में होता है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसमें एक कोई कंपनी है जो वैकेंसी निकाली और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एक पूल में गए और सबका इंटरव्यू हुआ। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, आप रिज्यूमे वगैरह सबमिट करेंगे। उसके बाद जिनका भी कैपेसिटी ठीक ठाक लगेगा या फिर उनका इंटरव्यू ठीक ठाक लगेगा तो वो कंपनी वाले अपने अनुसार चूज करते हैं। तो वो पूल में होता है कैंपस प्लेसमेंट। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कंपटीशन या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में कंपटीशन। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट होता है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें कम होता है। दोस्तों अब हम कैसे ऐसा हम बोल सकते हैं तो आप समझिए थोड़ा सा। आप देखिए कि कॉलेज में अगर आपके पूरे स्टूडेंट है वो मान लीजिए 8 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट निकल रहे हैं इस साल, तो दोस्तों टोटल जॉब वहाँ पे 3 लाख है। तो आपको बता दें जो 5 लाख स्टूडेंट होंगे वो बेरोजगार होंगे, यानी उनको जॉब नहीं मिलेगी। टोटल 3 लाख स्टूडेंट का सिलेक्शन कंपनी वाले कर रहे हैं ऑन कैंपस में। दोस्तों तो होगा क्या कि जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे उनको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में प्लेसमेंट का मौका मिलता है। यानी कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके पास दोनों चांस है, यानी कि आप ऑन कैंपस भी जा सकते या फिर ऑफ कैंपस भी जा सकते। और दोस्तों जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं तो उनके पास या फिर जो जॉब अभी कर रहे हैं तो उनके पास प्लेसमेंट का एकमात्र ऑफर होता है वो ऑफ कैंपस होता है। यानी कि वो ऑन कैंपस तो फिर से अब जा नहीं सकते और वो जब भी जाएंगे तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जाएंगे। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में पहले जो पास आउट हैं और जॉब डूइंग स्टूडेंट हैं वो भी वहाँ अप्लाई करेंगे और जो अभी जिनका रोजगार कॉलेज में यानी कॉलेज में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी डालेंगे। तो दोस्तों वहाँ पे कंपटीशन है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। तो इस बात को आप समझिए कि जब भी आप ट्राई करें तो ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हल्का कम का पैकेज मिले या फिर जैसा भी जॉब हो आपको ले लेना चाहिए और तत्काल में उसके बाद आप आगे से फिर ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी मतलब जो प्लेसमेंट होते हैं उसमें ऑन कैंपस ही होता है, उसमें भी उसी में बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है और जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है उसमें पैकेज नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑफ कैंपस में भी बहुत सारे स्टूडेंट को पैकेज हाथ लगते हैं। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ बात तो हम बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की करें क्योंकि ये उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है। तो आपको यहाँ कॉलेज में तो
पढ़ाई थोड़ी बहुत न भी होती है तो वहाँ पे स्टूडेंट खुद से मैनेज नहीं करेंगे तो उनका गड़बड़ होना तय है। उसके बाद में आपको बता दें कि यहाँ का स्टूडेंट नौकरी से ज़्यादा छोकरी पे ध्यान देते हैं तो उनका कॉलेज लाइफ ऐसे ही बर्बाद होता है। दोस्तों एक कॉलेज लाइफ आपका 4 साल जीवन का बहुत अनमोल समय है और अगर आप इसको जैसे तैसे गंवाते हैं तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी इससे कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर आप जो बड़े फैमिली से हैं तब तो ठीक ठाक है, आपका कुछ भी नहीं करोगे फिर भी आपकी जीवन चल जाएगी। और समय ऐसा चल रहा है कि अभी बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि अगर आप ठीक से मिडिल क्लास फैमिली हो तो ध्यान नहीं दोगे तो फिर कहाँ जाओगे इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं जो सक्सेस रेट है इसके बारे में। तो दोस्तों सक्सेस रेट है वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा है ऑफ कैंपस के तुलना में। दोस्तों हम सपोज करते हैं कि जो ऑन कैंपस का जो एक डिटेल्स लेते हैं उसमें आपको बता दें टोटल आपके कॉलेज में ही हम बात करते हैं तो टोटल स्टूडेंट मान लीजिए 2500 स्टूडेंट हैं और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो 1500 की है। मान लीजिए कोई कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो दोस्तों कंपनी में 2500 स्टूडेंट हैं उनको 1500 का चयन करना है तो वो पूरे 2500 में ही चयन कर लेते हैं। अगर 2500 स्टूडेंट में आपका रैंक अगर आपका नंबर 1500 तक भी आता है तो आपका चयन कंपनी में हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों वहाँ पे आपका जो ऑफ कैंपस है वहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट बहुत सारे होंगे क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट होंगे और जो पास आउट स्टूडेंट होंगे वो भी होंगे तो वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा होगी और जो प्लेसमेंट की कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वो 1500 ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैंपस है का जो सक्सेस रेट है प्लेसमेंट का वो ऑफ कैंपस का कम जाता है। तो दोस्तों ऑन कैंपस आप ज़रूर ट्राई करें, अगर हो जाती है तो आप जॉब ज़रूर करें। दोस्तों अब बात होती है कि हमें ऑफ कैंपस के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए, ऑन कैंपस के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो हमें पढ़ाई होती है स्किल्स यानी कि हम कोई भी मान लीजिए हम इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं तो दोस्तों आपका जो ब्रांच है उसमें जो भी आपने पढ़ाई की कोर पेपर से तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिए और कोई काम का नहीं है, जैसे बहुत सारे कॉलेज में भी पढ़ाई यहाँ हो रही है तो उसका कोई काम का ही नहीं, मतलब ऐसे ही चल रहा है। बस अभी तो लॉकडाउन के समय ऑनलाइन एजुकेशन हो रहे हैं तो वहाँ पे कोई काम का नहीं है पढ़ाई, बस ऐसे ही नाम का हम लेक्चर सुन रहे हैं, बस ज़िंदगी चल रही है। तो दोस्तों ऐसी पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, ज़िंदगी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। 4 साल में आप कहाँ जाओगे इसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपका जो स्किल है वो अच्छे से आना चाहिए यानी कि आप पढ़ाई अच्छे से करो और उसका इम्प्लीमेंटेशन के साथ। दोस्तों उसके बाद है लिंक विथ इंडस्ट्रियल पीपुल यानी कि जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं यानी बहुत सारे कंपनियां से जुड़े हैं उनके साथ नेटवर्क बनाना चाहिए। दोस्तों उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। दोस्तों होगा क्या कि आप कोई भी कंपनी वाले से कांटेक्ट में हो, जैसे किसी कंपनी मान लीजिए आपका भाई है कहीं से जॉब हो गया है तो दोस्तों आप वहाँ जाओगे उनसे कांटेक्ट में रहोगे तो अगर वहाँ कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे, वो सबसे पहले आप ही को बताएंगे कि यहाँ इतने सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होता है, नेटवर्क आपको बनाना चाहिए। और नेटवर्क कैसे बनेगा, जब आपका बिहेवियर सही होगा। दोस्तों बिहेवियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आप गुड मैनर सीखेंगे, आप पोलाइट रहेंगे तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों उसके बाद हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों कॉलेज में स्टूडेंट मतलब कॉलेज का स्टूडेंट होते हैं उनका बोलने का जो ये होता है वो मतलब इतना गाली जैसे तैसे मतलब जैसे तैसे खूब बोलते हैं, लेकिन हो जाता है क्या कि अगर आपका ये नेचर रहा तो आपको कंपनी में कभी जॉब नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको वो सीखना चाहिए, आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आना चाहिए। आप चाहे हिंदी में ठीक से बोलो, इंग्लिश में ठीक से बोलो, लेकिन आपको आना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए बता दें कि बहुत सारी कंपनियां, लगभग सारी कंपनियां इंग्लिश वाले को ही प्रीफर कर रही है। तो दोस्तों आप कॉलेज में जाएं तो कॉलेज में जाकर आपका इंग्लिश है वो थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि आप सामने से कोई इंग्लिश में बात करे तो हम उसके बात को समझे और हम बोले जो वो समझ सके, यानी कि हम भी थोड़ा इंग्लिश बोल सके। तो उस पर थोड़ा सा आपको कॉलेज में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अब इंटर्नशिप की बात रह गई तो इंटर्नशिप आपको अच्छे जगह से करना चाहिए, कोई अच्छे कंपनी से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंटर्नशिप वैसा करना चाहिए कि जहाँ से वो आपको इंटर्नशिप करने के लिए पेमेंट करे। ऐसा नहीं है कि हम पैसे देकर कंपनी को हम पैसा दें और इंटर्नशिप करें,
ऐसा इंटर्नशिप नहीं करना चाहिए। इंटर्नशिप ऐसा करना चाहिए कि 1 महीना अगर हम कर रहे हैं तो 1 महीने का वो पेमेंट दे और हम उसे काम करके दें। तो दोस्तों इस इंटर्नशिप से क्या होगा कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। अभी जैसे कि हम अभी बता रहे हैं अपने बारे में, तो हम लोग का भी लॉकडाउन चल रहा था और कॉलेज सारे बंद थे, तो यहाँ पे एक इंटर्नशिप का देना आया सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अभी कॉलेज को एनओसी, सारे कॉलेज को एनओसी देना पड़ता है, तो एनओसी सारे कॉलेज वाले दे देते हैं। पर हो रहा था क्या कि यहाँ बात उठ रही थी कि हम अपने कॉलेज वाले नहीं देंगे इंटर्नशिप। तो यहाँ बच्चे क्या किए, बच्चे एक सर्टिफिकेट बाजार से खरीद कर इंटर्नशिप का जमा कर देंगे। तो दोस्तों क्या हुआ, हम लोगों ने तो कुछ सीखा नहीं और बदले में पैसे भी गए। तो ऐसा इंटर्नशिप आपको नहीं करना चाहिए। इंटर्नशिप ऐसा करना चाहिए कि हम काम करें और हम कुछ सीखें। दोस्तों उसके बाद बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब कि आपकी शरीर मतलब अच्छे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब गए कंपनी वाले आए और वहाँ पे सुन रहे इंटरव्यू चल रहा है और हम टूटे मरे हुए से गए सोते हुए, हम बोले कि मेरा सिलेक्शन ले कर लीजिए, हम बीमार आदमी हैं, इससे हैं वैसे। तो दोस्तों ऐसे प्लेसमेंट नहीं होता है। आपको मतलब बॉडी लैंग्वेज है उसे ठीक ठाक रखनी चाहिए। आप रात में नशा करके सोओगे और सुबह सोचोगे कि हम अच्छा से फिट फाट रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। आपको फिट रहना चाहिए और जो बॉडी लैंग्वेज है यानी चेहरे पे स्माइल होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम टीम वर्क की बात करें तो टीम वर्क में आपको मतलब मिलजुल कर काम करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपना ही बात को पास कर रहे हैं, मतलब टीम के साथ हम मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस बात को सीखिए कि अगर हमारे ग्रुप में 5 आदमी हैं तो हम पाँचों के साथ मिलकर कैसे काम करें, इस बात को आपको सीखना हो। उसके बाद बिहेवियर की बात है तो बिहेवियर आपको मैंने बताया है कि ऊपर में कि आपको अच्छे बिहेव करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, मैथ्स है दोस्तों। उसके बाद आप जब फाइनल ईयर में जाओगे तो इंटरव्यू वाले जब टेस्ट लेते हैं, यानी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए जब टेस्ट लेना शुरू करती है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे रीजनिंग देखे होंगे, वो सब आते हैं, थोड़ी मैथ्स भी आती है। तो ये सब आपको सीखना चाहिए। ये सब आपको आता ही होगा, मतलब ज़्यादा लेवल का नहीं रहता है, मतलब आता ही होगा। फिर भी अगर नहीं आता तो ये सब आपको थोड़ी बहुत अभी से ध्यान देना चाहिए दोस्तों। उसके बाद प्रोग्रामिंग की बात है तो आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, वो आप अभी सीख जाओगे। तो कॉलेज जब आपके स्टार्ट होगी तो ये सब सिखाया जाएगा दोस्तों। ये सारी बातें आपको कॉलेज में कोई नहीं बताने जा रहा है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है, आपको कहाँ पे क्या करना है, कोई नहीं बताने वाला है दोस्तों। मैं भी एक अच्छे कॉलेज से हूँ तो वहाँ पर भी नहीं बताया, तो नीचे वाले को तो मैं कह ही नहीं सकता कि आपको कोई समझाने वाला होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और अभी मैं ये बता दिया आपको क्योंकि आप अभी कॉलेज में जाने वाले हो और अभी से ध्यान दोगे तो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और